ये टीवी सीरियल जिन्हें बनाया तो गया था सोसाइटी में मैसेज और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसका जस्ट वो उल्टा रहा है। इससे फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इस शो को लाने का मेन मोटिव सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इसका इम्पैक्ट मूवीज के बिजनेस पर भी देखने को मिल रहा था, जिसने लॉकडाउन के समय में हम सभी इंडियंस का बहुत साथ दिया है। शो की इतनी पॉपुलैरिटी थी जिसकी वजह से लोग अपनी शादी तक पोस्टपोन कर देते थे। इंडियन टीवी सीरियल्स जहां डायरेक्टर नशा करके डायरेक्ट करते हैं, ये टीवी सीरियल जिन्हें बनाया तो गया था सोसाइटी में मैसेज और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसका जस्ट वो उल्टा रहा है। सीरियल में लड़कियों के साथ इन चीजों में से एक नायक होती ही है। पहला आइडियल बहू का सर कि हाल है मिस्टर पांचाल इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ऑल इंडिया ऑडिशन करके कुंती देवी पहुंची भगवान के दर पे। हे भोले, अब मेरे लल्ला के लिए आप ही ढूंढो पंचगुनी दुल्हन। एक बहू की खूबी 5 में मिली। पॉलीगैमी जो कि इतना सीरियस टॉपिक है, इसे कितने मजाक में उड़ा दिया गया। मेरे अंगने में जैसे हर तीसरे सीरियल में एक आइडियल बहू या फिर एक परफेक्ट बहू को किचन में बिल्कुल परफेक्ट दिखाया जाता है। अगर कोई लड़की किचन में अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वो एक आइडियल बहू नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज भूखा चला गया ऑफिस, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जब वो खाना खाने बैठे तो तुम्हारी वजह से बिना खाए उठ जाए। आखिर इन सीरियल्स में ऐसा क्यों होता है कि आइडियल बहू हमेशा अपने सास, ननद और अपने हस्बैंड को खुश करने में ही लगी रहती है, लेकिन वही सास हर सीरियल में अपनी बहू की जानी दुश्मन होती है। ये कामचोर कहीं की कामचोर। दिन भर सबकी सेवा करती है, फिर भी इतना भेदभाव। देवर जी, ये आपका अमेरिका नहीं है, घर की नौकरानी है, बहू रानी नहीं। इसके अलावा साल 1984 में पहली इंडियन टीवी सीरियल लॉन्च हुई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। साल 1984 और 2025 के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ इन टीवी सीरियल्स के साथ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आता तुम्हें क्या है? तमाशा खड़ा करना, पखेड़ा खड़ा करना। अरे तुम्हारे बर्ताव का असर क्या पड़ रहा है दूसरों पर? ये कह रही हूँ कि चोर के हक नहीं होते। बात जबान संभाल के बात कीजिए। चुप कर। Presenting the ITA icon of Indian entertainment to Ms. Ekta Kapoor. ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। साल 1984 में इंडिया का पहला टीवी सीरियल लॉन्च किया गया था, वो भी इंडिया के एक लौते चैनल पर इस शो को लाने का मेन मोटिव सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो था लोगों को एजुकेट करना। टेलीविजन तो साल 1959 में ही आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम इंडिया की बहुत बड़ी जनता गरीब थी और सभी लोग टेलीविजन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने टेलीविजन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये चेंज हुआ साल 1975 में, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के हेड थे और उनको लगा कि टेलीविजन तो सोशल चेंज के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये वो समय था जब डॉक्टर साराभाई नासा के साथ काम किया करते थे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट में, जिससे टीवी के जरिए एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जा सके। इसलिए साल 1983 के बाद टीवी पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही दिखाया गया, जिससे सभी लोग एजुकेट हो सके, चाहे वो कोई स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कोई किसान हो। और उस समय सिर्फ एक ही चैनल दिखाया जाता था। और जैसे ही गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हम टीवी के जरिए और लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी दूरदर्शन को देगी ऐसे प्रोग्राम्स बनाने की जिससे लोगों के बीच एडेप्टेशन और बर्थ कंट्रोल की तरफ अवेयरनेस फैल सके। और इसके बाद साल 1984 में हमारे देश का पहला टीवी सीरियल हम लोग टीवी पर दिखाया गया। स्टोरी हमारे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, जिसके सभी कैरेक्टर हर दिन किसी न किसी सोशल प्रॉब्लम से लड़ते थे और उनका सॉल्यूशन करते थे। और शो के एंड में उस टाइम के फेमस एक्टर अशोक कुमार लास्ट में आते थे और सभी ऑडियंस को सोशल मैसेज देते थे। इस परिवार की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दहेज के लालचियों को खुश कर सकना उनके बस की बात नहीं है।
एक बार और ये परिवार नुमाइश कराएगा अपनी बेटी की, अपनी बेबसी की, और देखेंगे हम लोग। इस शो की सक्सेस के बाद अगले साल एक और शो रिलीज हुआ। ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी वो थोड़ी तीखी। इस शो को लिखा था राइटर शरद जोशी ने और ये शो इतना पॉपुलर हुआ था कि इसका इम्पैक्ट मूवीज के बिजनेस पर भी देखने को मिल रहा था। इसके बाद 2 और सीरियल रिलीज होने वाली थी जिसने लॉकडाउन के समय में हम सभी इंडियंस का बहुत साथ दिया है। शो की इतनी पॉपुलैरिटी थी जिसकी वजह से लोग अपनी शादी तक पोस्टपोन कर देते थे ताकि वो एक भी एपिसोड मिस ना कर पाए। लोगों ने सीरियल्स को ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वो किसी मंदिर में थे। शो स्टार्ट होने से पहले सब लोग अपना चप्पल उतार दिया करते थे, सर पे कपड़ा रख लिया करते थे, यहाँ तक कि टीवी पर फूल डाल दिया करते थे। और ये तो कुछ नहीं, रामायण सीरियल के मेन एक्टर अरुण गोविल जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्हें तो देश के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मान लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें बाकी के रोल्स मिलने में भी प्रॉब्लम होने लगी। और इसके जस्ट अगले साल आए बी आर चोपड़ा की सीरियल जिसने हिंदू कल्चर को पूरे दुनिया के सामने पेश किया। और इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन हुआ, लोगों ने अपना काम जल्दी खत्म किया ताकि वो कोई भी एपिसोड मिस ना कर पाए। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आए जो वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल मैसेजेस पर बेस्ड थे, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। और साल 2000 शुरू होते होते ये सब कुछ बदल गया और इस बदलाव में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वुमेन्स के किरदारों पर पड़ा। इंडियन सीरियल्स में जिन औरतों को प्रोग्रेसिव बताया जाता था अब उन्हें रेग्रेसिव बताया जाने लगा। और ये सब शुरू हुआ 2 चैनल्स के राइवलरी की वजह से। 2000 से पहले सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, इसलिए लोगों के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं था दूरदर्शन देखने के अलावा, इसलिए दूरदर्शन पे दिखाए गए सारे सीरियल्स अपने क्वालिटी कंटेंट और स्टोरी पर फोकस करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने टीवी चैनल प्राइवेटाइज करने के बाद टीवी चैनल्स में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ गया और सारे चैनल्स टीआरपी के पीछे भागने लगे। और इस टीआरपी की रेस में जी और स्टार जैसे बड़े चैनल्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इस टीआरपी की जंग में स्टार को कैसे भी करके जी को पीछे छोड़ना था और इसी बीच स्टार ने एक तुक्के की बाजी खेली। स्टार चैनल ने एक ऐसी लड़की को मौका दिया जिसे इंडस्ट्री में सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस था और वो लड़की कोई और नहीं एकता कपूर थी। ये आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट टू मिस एकता कपूर। एकता कपूर ने अपना पहला सीरियल सांस भी कभी बहू थी स्टार को पिच किया एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की जरूरत है ये सीरियल कितना हिट गया था। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। और इसके बाद सांस बहू का कलेश और साजिश वाली सभी सीरियल्स बहुत हिट होने लगे और इसे पूरे इंडिया में बहुत पसंद किया जाने लगा। और इस कॉन्सेप्ट को आज के भी सीरियल्स में यूज किया जाता है। और ऐसा मत समझना कि इन सीरियल्स को सिर्फ आंटियां या फिर बुजुर्ग लोग ही देखते होंगे, इसे आजकल के यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी एंजॉय करते हैं। What do you think of Indian television shows? Are they good, bad or worse? I mean, they are good. अच्छे हैं, like टाइम पास के लिए। I feel कि थोड़ा फन हो जाता है। ये सीरियल्स हमसे इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि बिना इन्हें लगाए गले से एक निवाला तक नहीं उतरता। जिस देश की सीरियल सोसाइटी के साथ इतना कनेक्ट हो चुकी है, ये हमारे लाइफस्टाइल और कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये सीरियल हमारे सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं? इंडिया तक छोड़ो, बांग्लादेश तक हमारे सीरियल से बहुत परेशान हो चुके हैं। कुछ ही महीने पहले एक पटिशन फाइल किया गया था टू बैन दिस सीरियल्स और इनमें से कुछ चैनल्स को बैन करने के लिए रीजन भी मेंशन किया गया है। पहला, प्रोवोकिंग सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा, क्रिमिनल एक्टिविटीज को नॉर्मल करना और तीसरा, सास बहू के झगड़े को नॉर्मल करना। इन सीरियल्स की वजह से आजकल के सास बहू के अंदर एक नॉर्मल सा झगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया की बहुत सारी औरतें इन सीरियल्स को देखने के बाद बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करने लगी हैं। हम टीवी सीरियल्स के इम्पैक्ट की बात करें तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक लड़का हिमांशु वर्मा जिसने क्राइम पेट्रोल शो से इंस्पायर होकर खुद की फेक किडनैपिंग प्लान की। हिमांशु एक इवेंट मैनेजर था और उसका एक वैलेंटाइंस डे का इवेंट फ्लॉप हो चुका था जिसकी वजह से उसे फाइनेंशियल लॉस हुआ। इस लॉस को रिकवर करने के लिए हिमांशु ने खुद का फेक किडनैपिंग का नाटक रच दिया ताकि वो रैंसम के नाम पे अपने खुद की फैमिली से पैसे ले सके। ये इंसिडेंट इस बात का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे टीवी सीरियल्स और क्राइम शो लोगों की सोच पर और उनके एक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। आजकल के टीवी सीरियल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं जो कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो ये थी कहानी टीवी सीरियल्स और उसके डार्क रियलिटी की। और अगर आपको भोजपुरी सिनेमा का इतिहास जानना है और आखिर कैसे भोजपुरी सिनेमा इतना वल्गर बन चुका है, इसको जानने के लिए ये राइट साइड वाली वीडियो जरूर देखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe!